बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का 1 घंटा और पूरा दिन सुकून। तो 1 घंटा 5 काम, ज़ीरो स्ट्रेस के साथ। क्या आपको गर्मी के दिनों में किचन मैनेज करना मुश्किल लगता है? इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से किचन में सारा दिन काम करते रहना। तो अगर आपको मुश्किल लगता है, अगर आप चाहती हैं कि किचन के सब काम फटाफट हो जाएं बिना गर्मी से परेशान हुए, तो देखिए मेरी स्मार्ट किचन रूटीन फॉर समर्स। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोफ़िया और वेलकम करती हूं आप सबको सोफ़िया आमिर व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जनाब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी स्मार्ट किचन की रूटीन, जो कि सिर्फ 1 घंटे में ही मैं अपनी किचन की तमाम रूटीन से फ्री हो जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर प्याज के साथ भिंडियाँ विदाउट मटन और बीफ के। तो ना ही मैंने इसमें चिकन डाला है, सिर्फ भिंडियाँ और प्याज मैंने बनाया है। तो इस रेसिपी भी आपके साथ आगे तक शेयर करती जाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, व्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज जो था ना, मैंने पानी में भिगो के, ठंडे पानी में भिगो के रखा था, ताकि प्याज जो हम काटते हैं ना उस वक्त हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा लगता है, ये उससे बचाता है। अगर हम प्याज को काट कर पानी में डालकर भिगो दें कुछ देर के लिए ठंडे पानी में, तो फिर हम उसे काटते हुए हमारी आंखों में से आंसू नहीं निकलते। तो बिना रोए हम प्याज को ईजिली काट सकते हैं। तो यहाँ पर जनाब गर्मी का जो सीज़न है ना फुल स्विंग में है, और ऊपर से लाइट भी जा रही होती है, और ऊपर से हम मदर्स को तो हर हाल में घर के काम करने ही करने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हम मदर्स को किचन में तो जाना ही पड़ता है। तो आज मैं समर्स के हवाले से कुछ अपनी टिप्स शेयर करूंगी, जो कि बहुत सिंपल हैं और रियलिस्टिक टिप्स हैं, जो मैं खुद फॉलो करती हूं अपने घर और किचन को स्मार्टली मैनेज करने के लिए, तो बिना स्ट्रेस के और बिना थके हुए। तो सबसे पहले चीज़ जो ये है ना कि आपने मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ जाना है, क्योंकि सुबह ही अगर हम किचन के काम निपटा लें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, और पूरा दिन जो है ना हम बहुत ईजीली अपने दूसरे घर के काम जो है ना वो ईजिली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा किचन ओपन है और मुझे जो है ना या तो सुबह सुबह उठकर यानी कि किचन के काम करने पड़ते हैं, या तो फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि शाम हो जाए ताकि किचन जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है। तो धूप की वजह से ना फिर मैं किचन में काम जो है ना करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका भी किचन ओपन है तो आप कोशिश किया करें कि अर्ली मॉर्निंग ही आप अपना काम किचन का कर लिया करें। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सिर्फ रोटी पकानी होती है, तो जो कि हम यानी कि हम लोगों को आदत है कि हम लोग गर्म ही रोटी खाएं। तो हम में से बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ में है जहाँ पर गर्म रोटी ही खाई जाती है, तो सिर्फ गर्म रोटी पकाने के लिए ही हमें किचन में जाना पड़े, अदरवाइज़ जो है ना हमें किचन में जाना ही ना पड़े। तो 1 घंटे में अपना टोटल काम करने के लिए किचन का आपको स्मार्टली कुकिंग करनी होगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए साथ ही भिंडियाँ कट रही हैं, साथ ही मैंने आटा जो था ना गूंद के रख दिया है, बस इसको मुखियाँ ही लगानी है। और यहाँ पर बर्तन भी पड़े हैं, साथ साथ मैं इसको भी धो लूँगी। इसको मैंने यानी कि मैं एक काम में ना, अगर मैं किचन में एक दफ़ा आ जाती हूँ तो फिर मैं अपने तमाम किचन के जो सारे काम है ना वो कर कर ही किचन को नीट एंड क्लीन करके तो फिर मैं किचन से बाहर जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर का कोई और काम करती हूँ। अगर मैं एक वक्त में एक काम कर रही होती हूँ, अगर मैं किचन संभाल रही हूँ तो सिर्फ मैं किचन ही करती हूँ, अगर मैं सफाइयाँ कर रही हूँ घर की तो मैं सफाइयाँ ही करती हूँ। यानी कि एक वक्त में मैं एक काम करती हूँ, लेकिन मल्टीटास्किंग होता है मेरा काम। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को या औरतों को काम करते हुए देखा है जो सारा दिन किचन में खड़ी रहती हैं। कभी एक काम करती हैं, पहले खाना बना लेती हैं, फिर जाती हैं, फिर जाके बर्तन धोती हैं, फिर दोबारा आ जाती हैं, आके बैठ जाती हैं, फिर उन्होंने कुछ और काम करना होता है किचन का, फिर उसलिए चली जाती हैं, फिर वो रोटियां पकाने चली जाती हैं, फिर वो दूध बॉयल करने चली जाती हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपने आप को थोड़ा सा ईज़ी करने के लिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मल्टीटास्किंग बनाइए। अगर आप किचन में आई हैं तो आप किचन के एक दफ़ा ही सारे काम करके 1 घंटे में या आधे घंटे में जितने भी काम है ना सारे आप करके तो फिर किचन से बाहर जाइए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम औरतें जो है ना हर वक्त किचन में खड़े रहने की वजह से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी पन भी फील करती हैं, क्योंकि गर्मी तो हम सब के लिए है। अगर मर्दों के लिए है, बच्चों के लिए है गर्मी, तो हम वुमेंस के लिए भी तो है ना गर्मी। तो हमें गर्मी से बचने के लिए ना हमने अपने आप को बदलना होगा। अगर हम अपने आप को बदल लेंगी, थोड़ा सा फास्ट काम कर लेंगी, मल्टीटास्किंग हो जाएंगी, तो ये हमारे अपने लिए ही फ़ायदेमंद है। और फिर हम इस तरह से दोपहर को एक नैप भी ले सकते हैं, यानी कि हम खाना खा कर थोड़ी देर हम रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, आराम से हम अपनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ना अपना टाइम जो है ना मैनेज किया करें और मल्टीटास्किंग अपने आप को बना लें, क्योंकि सारा दिन किचन में थके रहने से, खड़े रहने से थकावट भी फील होती है
और फिर हम लोगों के जो पट्टे हैं ना वो भी खींच जाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है हर वक्त किचन के काम करते रहने से। तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बना लीजिए। हमें कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स अपनानी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को पुरसुकून कर सकें। किसी और ने आकर हमारी लाइफ को सुकून दे नहीं बनाना, हमने खुद ही अपने आप को चेंज करना है और हमने खुद ही अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाना है। तो प्लीज़ अपने अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अगर हम अपने आप को फ्रेश रखेंगी तो हम हेल्दी नज़र आएंगी, और अगर हम हेल्दी नज़र आएंगी तो हमारे वो चेहरे से भी नज़र आएगा कि हम फ्रेश फील कर रही हैं। वरना तो फिर हमारे हस्बैंड जो है ना हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे। तो जब तक हम खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। ये बात जो है ना आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में कि जब तक हम अपना खुद ध्यान रखेंगी तो दूसरे भी हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हम खुद ही अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो कोई दूसरा भी हम पर ध्यान देगा ही नहीं। तो देखिए जी, 1 घंटे में ना मेरा 1 घंटे से भी पहले आधे घंटे में ही मेरा ये किचन का जितना भी एक्स्ट्रा काम था वो सारा नीट और क्लीन हो गया। और यहाँ पर अब मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही हूँ और साथ ही जो प्याज का जो मसाला था ना वो भी बन रहा है। तो कितनी जल्दी से मैंने अपने सारे काम माशाल्लाह से सारे काम जो है ना अपने निपटा लिए हैं और मेरा किचन नीट और क्लीन हो गया और मेरी जो सारा दिन है ना अब स्ट्रेस फ्री हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना नीट हो गया। और सिर्फ इसको मुझे अपने काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा घंटा लगा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने आप को आदत डाल लीजिए मल्टी टास्किंग की। और गर्मियों में थकावट से बचने के लिए आप टाइम टेबल बना लीजिए, पूरे वीक का प्लानर बना लीजिए कि आपने मंडे को, यानी कि अगर आपने मंडे को एक काम करना है तो ट्यूसडे को दूसरा काम करना है। टाइम टेबल के लिहाज से चलने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िंदगी में सुकून आ जाता है और हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती हैं। और अपने घर का काम है, हम पर कोई किसी ने कोई पिस्तौल या बंदूक थोड़ी ना तानी हुई है कि नहीं हमने आज ही सारे काम ख़त्म करने हैं, आज ही हमने ये काम करने हैं। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जो सफाइयाँ हैं या जो परफेक्शन है ना वो परफेक्शन जो है ना एकदम से नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता आती है। और परफेक्शन जो है ना आपको स्ट्रेस फ्री नहीं बनाती, बल्कि हर चीज़ में परफेक्ट होना जो है ना आपको स्ट्रेस्ड बना देती है, स्ट्रेसफुल बनाती है। क्योंकि हर चीज़ में परफेक्शन हमें मिल ही नहीं सकती। हम इंसान हैं, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, कभी कोई काम रह जाता है, कभी कोई काम रह जाता है। अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए साथ साथ उसको क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। जिस तरह से अगर आपने ये जो स्पून होता है जिससे हम अपना खाना बनाते हैं, अगर हम इसको किसी प्लेट में या ट्रे में साइड पर रख दें तो इससे एक तो हमारे जो लिड होती है ना पतीली की वो ख़राब नहीं होती, या स्लैब की जो ऊपर काउंटर टॉप होता है वो ख़राब नहीं होता अगर आपको वहाँ रखने की आदत है। और दूसरा ये जो है ना हाइजीन के लिए भी अच्छा है कि अगर हम कोई प्लेट या ट्रे साथ रख लें। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करते जाएँ तो हमारा काम जो है ना बिल्कुल भी मैसी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इसमें भिंडियों में ना इमली डालूंगी। इमली को मैं धो के डालूंगी क्योंकि अक्सर इसमें थोड़ी बहुत डस्ट होती है। तो इमली डालने से ना ये होता है कि जो जिनको ब्लोटिंग होती है ना, जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भिंडियाँ होती हैं थोड़ी सी तेज़ाबियत होती है इनमें, तो ये जो इमली है ना इसको ये यानी कि इसकी एक काट देती है इसको, इससे ब्लोटिंग नहीं होती। और मैंने इसमें अजवाइन भी डाली थी, जब मैंने मसाले ऐड किए थे तो मैंने अजवाइन भी इसमें डाली थी। आई होप आज की जो मेरी रेसिपी है, आज का जो मेरा व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैं उनके लिए रोटी बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को गर्म रोटी ही पसंद है। तो मैं यहाँ पर उनके लिए रोटी पका रही थी। तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सोफिया आमिर व्लॉग्स को सब्सक्राइब का और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।